बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। और अब से कुछ रोज़ कबल जिस जानिब पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की सियासी जमातों की जो बैठक हुई थी और उसमें ख़ित्ते में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से जो बातचीत की गई थी और जो ख़ित्ते में मौजूदा ख़तरात या मुमकिन तौर पर ख़तरात पेश आ सकते हैं, उस हवाले से बात की गई थी। आज बिल्कुल उसी तरफ सारे के सारे इशारे गए हैं। और जो लाहौर के इलाके जौहर टाउन में बम धमाका हुआ था, उसके ताने बाने अब तहकीकाती इदारों ने यह साबित कर दिया है और तहकीकाती इदारों ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया है कि वो बराह रास्त भारत से मिलते हैं और इस धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस थी। तमाम के तमाम अफराद जो इस धमाके में मुलविस थे वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन इसका बराह रास्त ताल्लुक भारत से है और भारतीय एजेंसी रॉ, जो शख्स हिदायत दे रहा था, उसका ताल्लुक भारतीय एजेंसी रॉ से था। आज पंजाब के आई जी इनाम गनी, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो धमाके के हवाले से तहकीकाती इदारों ने काम किया है, जो तहकीकात की हैं, जो हतमी तौर पर रिपोर्ट सामने आई है, वो पूरी कौम के सामने पेश की है। और उसमें ये कहा गया है कि भारत ने एक बार फिर अपना जो मकरू खेल है वो इस खित्ते के अंदर शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आज इन्हीं वाक़यात के पस मंज़र में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी एक ट्वीट किया और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पंजाब के काउंटर टेररिज्म जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उसको मुबारकबाद दी, खुसूसी मुबारकबाद दी कि उन्होंने तहकीकात में फ़ौरी तौर पर पेशरफ्त की और ये जो तफसीलात सामने आई हैं ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तमाम सिविल और जो खुफिया अस्करी मिलिट्री जो एजेंसीज़ हैं जिनका ताउन इन तहकीकात में शामिल था, उनको भी मुबारकबाद दी और उनका कहना था कि मैंने अपनी टीम को हिदायत दी थी कि जो तहकीकात सामने आए फौरी तौर पर उसे कौम के सामने लाया जाए। तो एक तो जो खित्ते में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें एक बार फिर भारत मुतहर्रिक नज़र आ रहा है और अपना उसने जो मकरू धंधा है वो दोबारा शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से एक बार फिर जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि शायद अब से कुछ रोज़ कबल जब उनको एक अहम ब्रीफिंग दी गई और ख़तरात से उन्हें आगाह किया गया, उस तनाजुर में जो अपोजिशन है पाकिस्तान की उसे कुछ सोच समझ कर फैसले करने चाहिए थे। लेकिन आज स्वात में पीडीएम का जलसा हो रहा है। अगरचे कि कहा जा रहा है कि पीडीएम के ये मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम से अलग हो चुकी है। तो क्या इसका मुस्तकबिल होगा? और ये जो अपोजिशन सियासत कर रही है और कौमी मामलात पर आकर हुकूमत के साथ नहीं बैठ रही है, इसके क्या असरात होंगे? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज। ब्रिगेडियर साहब, आपको गुफ्तगू में बहुत खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर शहादत आवान। शहादत आवान साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुश आमदेद कहते हैं। और थोड़ी देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पंजाब के वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुलमाल सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ब्रिगेडियर साहब आपसे। हारिस साहब, आप बताइएगा, एक बार फिर आप समझते हैं कि भारत ने इस खित्ते में अपना मकरू खेल शुरू कर दिया है और हमारी तहकीकाती जो इदारे हैं उन्होंने बड़ी सूरत के साथ और मुस्तैदी के साथ ये साबित कर दिया है, जो लिंक साबित हुए हैं कि भारत इस वाक़े में मुलविस है? देखें जावेद साहब, बात यह है कि भारत के बहुत बड़े डिजाइन हैं और वो पाकिस्तान को उसके स्टबलिंग ब्लॉक समझता है और पहले दिन से आज तक हर वक्त वो साजिशों में लगा रहा है। पहले आपके सामने बांग्लादेश बनाया, फिर उसके बाद अब इस हर तरीके से पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, चाहे वह FATF हो या बलूचिस्तान की प्रॉब्लम हो या पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन करनी हो, धमाके करनी हो, दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है। जब भी कोई धमाका होता है अपने स्टेट ड्रामा करता है, उड़ी हो, पठानकोट देख लें, पुलवामा देख लें, हर जगह स्टेट ड्रामा करते हुए मुंह दिखानी पड़ती है। और लास्ट आपके सामने ड्रोन अटैक किया। इशू ये है कि यहाँ ये हर मौके पे पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान फोबिया इलेक्शन होते हैं उसमें ये बात करते हैं और ये तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज और पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने 48 आवर्स में ये जो लाहौर धमाका हुआ उसके तमाम मोरों को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और जिसकी वजह से जब 2+2 किया तो तमाम ताने बाने जाके इंडिया के दौर से निकले, उनकी फंडिंग से निकले, कैसे हमारे दोस्त ममालिक में जाके उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। फिर उसके बाद जाहिर है कि अफगानिस्तान में भी आपको पता है कि वहाँ भी यह प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ से इनके कनेक्शन है IS और रॉ के साथ और दाइश के साथ, वो प्रॉब्लम चल रही है।
बहरहाल कोई मौका नहीं करता। लेकिन आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें खास तौर पे अहम बात यह थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बहुत खुले अल्फाज में कोई उसमें बहाम नहीं रखा और इंडिया को कहा कि इंडियन लॉ इसमें इन्वॉल्व है और हमारे पास सारे प्रूफ हैं, जो पहले कभी भी नहीं हुआ। पहले होता था कभी DGISP आ जाते थे बताने के लिए, कभी कोई आ जाता था। आज पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तीनों ने खुले अल्फाज में इंडिया को ब्लेम किया, नॉट ब्लेम बल्कि फैक्ट से बताया कि इंडियन लॉ इन्वॉल्व है और हम अब इसके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन लेंगे, इसके ऊपर एक दस्तावेज तैयार करेंगे। वो हम जो फिर हमने भी, मैं भी टीवी पे था, एयर न्यूज पर हमने डिस्कस किया, यही कहा कि इसका आप हमें स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, साथ हमारा ऑफेंसिव पोस्टर होना चाहिए। इंडिया शुड नो दैट वी आर नाउ अ इस्लामिक स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट एंड ए सॉवरेन स्टेट। और बड़ी हमारी वो हुकूमत है जो वर्ड मिन्स नहीं करती बल्कि क्लियर बात में इंडिया का नाम देते हैं कि वो इंडिया ये कर रहा है। और इसलिए अब हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ हो चुका, पानीसर से गुजर के FATF में हमें इन्वॉल्व किया हुआ है और दुनिया ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेते हैं क्योंकि उनको इंडिया की जरूरत है, अमेरिका को आपके सामने चाइना के खिलाफ जरूरत है, साउथ चाइना सी में जरूरत है, CPEC के लिए जरूरत है। पाकिस्तान को हर हालत में डिस्टेबलाइज करना है क्योंकि हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं और ये हमारी कैपेबिलिटी उनको किसी हालत में भी अच्छी नहीं लगती है। बट आई थिंक इस जगह खुदा का शुक्र है कि हमारी हुकूमत ने बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, दुनिया को मैसेज करने की है, बट इट मस्ट बी फॉलोड बाय अनदर एक्शन एंड एक्शन एंड एक्शंस। ठीक है शहादत अमान साहब, अब जो सियासी जमातें हैं, हुकूमत तो खैर है इस मामले पे फोकस, लेकिन अपोजिशन से ये तवक्को की जा रही थी कि अब से कुछ ही रोज़ कबल एक अहम बैठक हुई जिसमें तमाम सियासी जमातें कम अज़ कम कौमी सलामती के मामले पे वो बिल्कुल इकट्ठी हैं। और ये हमने देखा है, ये जब आपकी जमात की हुकूमत रही है और सवात के अंदर ऑपरेशन हुए, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हुई, APS वाला वाक़या हुआ, और फिर जो अब ये जो बैठक हुई है और जो खित्ते में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, अपोजिशन से तवक्को की जा रही है कि वो ज़रा संजीदा सियासत करे, न कि जल से जुलूस में चले जाएं। जावेद साहब, पहली बात तो ये कि जिस कंटेक्स्ट में आवाज़ नहीं आ रही बेटा। जी जी शहादत अवान साहब, मैं दोबारा आपसे जावेद इकबाल साहब, पहली हमें बात इस वक्त तो ये सैयद है यावर कि अब्बास बुखारी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो यावर अब्बास बुखारी साहब, आपको भी हम गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। जी शहादत अवान साहब, आप अपनी बात जारी रखिए। सब पहली बात तो ये है कि आपने दो बातें इकट्ठी कर डाली हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि ब्रिगेडियर साहब से आपने जो इंटेक लिया है, जी 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 जावेद साहब, मेरा कहना ये है कि पहली बात तो ये है कि ये अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है, इस पे अच्छी बात है कि ये इसके अक्यूज़ अरेस्ट हो गए हैं। मेरा कहना ये है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, जितनी एजेंसीज़ का काम ये है कि कोई इस किस्म का इंसिडेंट होना नहीं चाहिए। ये अच्छी बात है कि 6-7-8-10 दिन के अंदर हमें ये मालूम हो चुका कि किसके ईमा के ऊपर ये इस किस्म का इंसिडेंट हुआ और हमारे यहाँ अक्यूज़ भी जो उनके आलाकार थे वो पकड़े गए। तो मैं ये चाहूँगा, एक कदम और चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है उसकी आबादी इंडिया की निस्बत बहुत कम है, लेकिन इस अर्ज़ पाक की जो अफवाज पाक और एजेंसीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि वो उनकी हर बात के सामने उनको नाकामी फेस करनी पड़ती है, सिर्फ इस वजह से कि पाक दुनिया में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो नंबर 1 है। तो इस पे देखना ये होगा कि ये कहाँ पे कोई कमी कोताही हुई कि ये इस किस्म का हादसा जो है रूनुमा हुआ। अगर 8-10 दिन के बाद हम इस तय पर पहुँच सकते हैं, इससे पहले इसको हम क्यों ना रोक सके, नंबर 1। सेकंड सवाल जावेद इकबाल साहब आपका ये था कि जो अपोजिशन है वो सिंसियरिटी क्यों नहीं दिखा रही। तो सर बात ये है कि अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं वो तो देख लें कि हर मुकाम पे, अगर अगले दिन भी आप देखें तो वो सारे के सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी के अदारों के सामने मौजूद थी। तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये सवाल आपको जो सैयद साहब से यावर अब्बास बुखारी साहब जो है इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं थे। मेरी पार्टी जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आप ये देख लें कि ये एक इस किस्म की नज़रियाती पार्टी है कि इसको हर जगह पे मुल्क का मफाद बहुत अजीज़ होता है। वहाँ पे हम अना की बात नहीं बनाती, जहाँ हमारे मुल्क की आन बान तान की किसी किस्म की को बात होती है। तो
तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने तो भरपूर तरीके से शमूलियत वहाँ पे की है, और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा पार्टी का रोल है, पाकिस्तान पीपल पार्टी हमेशा की तरह अदा करती रहेगी। बाकी जो मुतलका लोग हैं उनसे आपका ये सवाल बनता है, उनसे पूछें कि किसी की गैर हाजिरी क्यों थी। ठीक है, आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। बुखारी साहब, आज जो हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले हम इससे देखते थे, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि एक आध हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हाई प्रोफाइल की, जिसका मतलब ये था कि हम पूरी दुनिया को ये पैगाम बड़ी संजीदगी से देना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है अब और ये जो वाक़या हुआ है इसमें भारत बराह रास्त मुलव्विस है। इसी वजह से मुशीर कौमी सलामती, वज़ीर इत्तलाआत और ख़ुद पंजाब के IG इनाम गनी मौजूद थे। आपके कमेंट प्लीज़। जी बुखारी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। देखिए जी, एक वाक़ये को उसकी अहमियत, उसके इस एक वाक़ये के एक वाक़ये को उसको उजागर करना, अपनी आवाम को दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके एग्जैक्ट हुआ क्या और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसको कैसे पकड़ा। सादत अवान साहब ने जो बात की वो आइडियली तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि इंटेलिजेंस एजेंसीज 98-99% ऑफ द वाक़यात को होने से पहले पकड़ लेती हैं। वो उनका क्रेडिट उनको देना चाहिए एजेंसीज़ को। हमारी एजेंसीज़, कोई शक नहीं है कि दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज़ में से एक है, अगर सबसे बेहतरीन नहीं है। IG साहब बैठे हुए थे, उन्हें एग्जैक्ट बताया क्या हुआ। हमारे बाकी फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे। ये मेन बताने की वजह ये है कि आप अवाम के साथ सच बोलना शुरू करें, उनको हक़ाइक़ बताएं कि हमें किस किस दुश्वारी का सामना है, और दुनिया को बावर कर दें कि खुदा का वास्ता है अभी साइड्स लेनी छोड़ो। इंडिया कोई इतना वो कहते हैं ना कि कोई पाक नहीं है कि जिसको वो लोग सिर्फ अपनी इकोनॉमिक गेंस के लिए, सिर्फ मईशत को देखकर, इकोनॉमिक्स को देखकर इंडिया की लोग जो साइड लेते हैं लेने दें। हम लोगों को भी फिर अपने मफाद में बिल्कुल देखना चाहिए। और इसकी ज़िमन में जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक ज़बरदस्त तकरीर थी नेशनल असम्बली के अंदर, उन्हें बिल्कुल एजेंडा को क्लियर कर दिया। ये आपको बहुत अरसा पहले वाजे कर देना चाहिए था, मैं समझता हूँ अभी भी लेट की है। और हम लोग चाइना के साथ और हमारे जो नेबर्स हैं अलावा इंडिया के, हम लोगों को उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे करने चाहिए। हमें उनके मुल्कों में इंटरफेरेंस, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, अफगानिस्तान के लोग अपनी हुकूमत को चूज़ करें, हमारा कोई अमल दखल नहीं है। हम सब के साथ खड़े होंगे, हमारे वो भाई हैं, हमारे नेबर्स हैं। चाइना हमारा वो नेबर है कि जो हमारे साथ एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हुआ है, और हम भी उनके साथ खड़े हुए, और ये हमारी बहुत सारी जॉइंट एफर्ट्स के अंदर नज़र आ रहा है। हम लोगों को क्लियर कट दुनिया को बता देना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी चाइना है, और हम रखेंगे चाइना को, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाइना, रशिया, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक सिर्फ नहीं, एक पावर हाउस है, एक सुपर पावर है। सिर्फ हम लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर करनी है। जब भी सरकार अमेरिका कोई बात करे कि डू मोर, ये एब्सोल्युटली नॉट वाला जो एक बन गया है ना हैशटैग, ये सबसे बेहतरीन जवाब है उनको, क्योंकि वो लोग अपनी नाअहलियाँ, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी शिकस्त को छुपाते हैं दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर। हम लोग अपने इंटरेस्ट के अंदर, अपने मफाद के अंदर, हमें जो कुछ करना पड़ा हमें करना चाहिए। फिर हमारी कौम को तैयार होना चाहिए कि जब उनका लीडर इतनी दिलेर बात करे और लोगों के जज्बात की अक्कासी करे नेशनल असम्बली में, तो अमेरिका ज़रूर जवाब देगा। उसका पहला जवाब था कि जब हम लोगों को 26 नुकात हम लोगों ने पूरे भी कर लिए, ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया। दूसरा कि हम लोग कम उम्र लोगों को फ़ौज में डालते हैं। ये सारी वो बातें हैं कि जो बचकाना है, जो नज़र आ रहा है उनकी हिकमत अमली के पाकिस्तान को अभी प्यार से थप्पड़ मारना है। अगर वो थप्पड़ मारना चाहते हैं, और मैं आपको दूसरी अगली बात बता दूं, हमारी कौम को तैयार होना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ शायद एम्बार्गोज भी आए। तो एम्बार्गो हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती है। एम्बार्गो एक बटी हुई कौम को एक कौम बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। हमने देखा है ईरान के साथ, पिछले 40-50 साल से उनका कौन सा एम्बार्गो है जो उन पे नहीं है, वो एक नेशन बन गया। हमें भी वही करना पड़ेगा। हमारे पास ईरान से बहुत बेहतर चीज़ें मौजूद हैं, हम ईरान से बहुत बेहतर एज अ कौम बहुत आगे हैं। सिर्फ हमें अपने अंदर यकीन करना है। हम लोग वो कहते हैं ना कि
प्याज और टमाटर रोटी पे रख के खा लेंगे, लेकिन अपने मफाद को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बिल्कुल जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अपने मफाद में और अमन में हर किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन जंग में हमने किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है, सिवाय अपने मफाद के साथ हम पार्टनरशिप करेंगे। और हमारा जो मफाद है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, हम लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अफवाज की भी आवाज़ है, ये हमारी आवाम की भी आवाज़ है, और ये हमारे सारे उन पॉलिटिशियंस की आवाज़ है जो चाहते हैं कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक मजबूत, इंडिपेंडेंट और इकोनॉमिकली वाइबल, अपने पैरों पे खड़े होकर दुनिया में अपना एक मुस्बत रोल प्ले करे। और ये तब ही हो सकता है कि हम लोग जब सारे इकट्ठे होकर एक नेशन बन जाए। और ये वो वक्त है कि जब अमेरिका बहादुर रोब भी जमाएगा, फोने भी करेगा, सब कुछ करेगा, करने दे। लेकिन अगर सारे खड़े हो गए इकट्ठे, इनमें से कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ शर्त ये कि एक अपनी हिकमत अमली ऐसे रखें कि हम लोग जो करें इस मट्टी के लिए करें, इस स्टेट के लिए करें, और इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। ठीक है हारिस साहब, ये जो हम अवान के प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं थे, तो वहाँ पे जो आपस में उनकी डिस्कशन हुई और जिसके ऊपर वो आपस में तय पाया, फवाद चौधरी ने बड़ा क्लियर कर दिया था। हारिस साहब, ये जो हम खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं और जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ख़तरात भी इस खित्ते में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो इनखिला का अमल हो रहा है, आपको लग रहा है कि एक बार फिर वो जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मुतहर्रिक हो रही हैं, जिसका ये मुजाहरा हमने देख लिया है जो लाहौर के अंदर हुआ। हमें बहुत अलर्ट रहना होगा इन मामलात में। देखें, मैं आई एक्सपेक्ट जावेद के अभी कुछ और इस तरह के भी इंसिडेंट्स होंगे, क्योंकि इंडिया ने ज़रूर कोई ना कोई और स्टेज ड्रामा करना है और फिर बहाना बनाना है पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने के लिए, कोई सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह का कोई ना कोई एक्शन करने की कोशिश करेगा। इसलिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, हुकूमत पाकिस्तान, आई एम श्योर कि दे मस्ट हैव टेकन ऑल प्यूनिटिव एक्शंस, और वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ख़ास तौर पे प्रिवेलिंग सिचुएशन जो अफगानिस्तान की हो रही है। देखिए, अगर इंडिया, अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो और वहाँ पर एक ब्रॉड बेस्ड एथनिक गवर्नमेंट बने, तो बना के जाना चाहिए। कम अज़ कम इंटरिम गवर्नमेंट बना के जाते, उसको हैंड ओवर करते, ताकि उसके बाद प्रॉपर एक जनरल इलेक्शन हो, उसमें एथनिक जो प्रॉपर बेस्ड होती है, जिसमें ताजिक्स हैं, पश्तून हैं, हज़ाराज हैं, उज़्बेक्स हैं, सब जितनी परसेंटेज बनाएं ताकि झगड़ा लड़ाई ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका चाहता यही है कि वहाँ पर खाना जंगी हो, वहाँ पर हालात ख़राब हों और उसके फॉरवर्ड पाकिस्तान की तरफ आएँ, बिकॉज दे वांट टू इंश्योर कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहेगा, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम रहेगी, तो उनका जो एक डिज़ायर है कि सीपैक मनसूबा हमारा कामयाब ना, वो डिले होगा, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक तरक्की नहीं कर सकते और फिर वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। ये उनका ग्रैंड डिज़ाइन है। अब पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने तहैया किया, 2 डवीन रेस किए हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए और फुल स्पीड पे चले। हमने जन बाजवा को भी सुना होगा, आसिम सलीम बाजवा को, जो उन्होंने बताया कि कैसे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, कैसे उनको कनेक्ट किया जा रहा है, कनेक्टिविटी की जा रही है। ये सारी चीज़ें, ये हमारे दुश्मनों को एक्सेप्ट नहीं है। और जाहिर है कि आपके सामने अमेरिका का अपना रोल है, अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है। आपने क्वाड ग्रुप देख लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और अमेरिका है। दे वांट टू एनसर्कल चाइना, और चाइना के इंसर्कल के साथ चाइना के जो भी दोस्त ममालिक हैं उनको भी इंसर्कल करना, तंग करना, ये डिज़ाइन है। एंड पाकिस्तान एक वन ऑफ देयर टारगेट्स। हमने कितनी यूनिटी शो करनी है, हमने एज ए कौम कैसे खड़ा होना है, हमने हमारी ऑपोजिशन ने कैसा पॉजिटिव रोल अदा करना है, ये सबसे अहम बात है। अफसोस की बात यह है कि हमारी ऑपोजिशन इनएडवर्टेंटली जो हमारे दुश्मन का नैरेटिव है वो लेके चल पड़ते हैं। आई थिंक वी मस्ट गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू पीपल पार्टी। जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि वो सही बात की है इन्होंने, शाहजाद अवान साहब ने, कि वाकई नजरियाती पार्टी है, दे बिलीव इन डेमोक्रेसी। अगर आपको याद हो, जब धरना चल रहा था, एतजाज हसन ने नवाज शरीफ की हुकूमत की मदद की थी। लाइक इस दफा भी जब उनका इस्तीफे, तो उनका पार्लियामेंट फैसले करें, तो ये उनकी नैरेटिव है। और कोई एक सेकंड सबसे बड़ी बात याद रखें, लिबिया, इराक, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान क्यों उन्होंने गलबा पा लिया? क्योंकि उनकी फौज कमजोर थी। खुदा का शुक्र है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बैटल हार्डन है। हमने बहुत प्रोफेशनल तरीके से सिंगल हैंडेडली हमने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर ली। ये उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। दे वांट के फौज और अवाम में जो एक एतमाद है, जो एक देयर मैच टुगेदर, उसको ये दरार डालें, उसको कमज़ोर करें और उसके बाद खुदा न खासा पाकिस्तान में छोटे हिस्से करें या बलूचिस्तान के लिए जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एज ए कौम खड़े होना है।
और ये आई विश कि हमारी ऑपोजिशन भी इस बात को समझ जाए। इसके लिए हमें जितनी भी कोशिश की जाए, हमारे मीडिया का बड़ा रोल है। फिर उसके बाद हमने जितना इनको हाइब्रिड वॉर पे हमें अटैक किया हुआ है वो हमने कंट्रोल करना है। ये चीज़ें हम जब देखेंगे तो फिर इंडिया को समझ आएगी कि ये पाकिस्तान की तरफ नहीं मैनेजर्स देख सकते। हमने 27 फरवरी को इनको बता दिया था, दोबारा वो कैसे हरकत करें आपके सामने। जो ही बच्चे ये FATF का इजलास हो रहा था, लाहौर धमाका कर दिया। उसके बाद स्टेट ड्रामा एक छोटे छोटे से ड्रोन उठाए अपने अंदर से ही, खुद ही छोटे से मारे, ना ड्रोन का पता चला किधर से आए, उसके बाद वो कहाँ गए, उनकी डिब्रीज कहाँ गई, ये सारी चीजें पे एक्सपोज हो गई। ड्रामे सब पता है, दुनिया को भी पता है। अगर दुनिया दूसरी तरफ देखती है तो ये उनकी नाअहली है, ये उनके सेल्फ इंटरेस्ट है। अदरवाइज अगर करना चाहते तो इंडिया को 1 मिनट में चीजें रेंज डाली जा सकती है। ग्लोबल टेररिज्म वो करता है, मनी लॉन्ड्रिंग वो कर रहे हैं। FATF का फिट केस है इंडिया। पाकिस्तान ने सब पॉइंट खत्म कर लिए, एक पॉइंट को फिरा के पाकिस्तान में लटकाए रखते हैं। और आपके सामने ये जो कुछ हुआ, अगर खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के से हुआ तो आपके सामने क्या कुछ सेंक्शन लग गई होगी। आई थिंक ये दुनिया को भी दौरा मेयार खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान को अभी ऑफेंसिव पे जाना चाहिए, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करें, यूनाइटेड नेशन में जाएं, चाइना, रशिया, अपने रीजन में ईरान, टर्की, इनको कॉन्फिडेंस पे लें, उनको बताएं कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया की हरकतों से कोई लड़ाई होती है तो ये कितनी बड़ी दुनिया की तबाही होगी। ठीक है, ये आप डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की बात कर रहे हैं, इस पे मजीद भी बात करते हैं। लेकिन शहादत अमान साहब, हमने देखा है कि अहम मामलात पर फिर सारी सियासी जमातें बैठती हैं, बात करती हैं। आप समझते हैं कि ये जिस तरह इत्तेफाक राय हमने पिछली बैठक में देखा, अहम मामलात पर और जो मुल्की दीगर मामलात हैं उस पर भी अपोजिशन का किरदार ऐसा सामने आ सकता है? मैं अपोजिशन की चलें एक तरफ बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि जाहिर है आप भी अपोजिशन में रहे, आप भी हुकूमत में भी रहे और अपोजिशन में भी रहे। हमारे यहाँ अपोजिशन को इस तनाजुर में ही देखा जाता है कि वो शायद हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमने हुकूमतों को गिराना है। अगरचे कि वो जो एक जमहूरियत की बात होती थी और आप लोगों का एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उसमें आप लोगों ने ये फैसला किया कि एक दूसरे को डिसमेंटल नहीं किया जाएगा। और जो मुजाहरा हम अब भी देख रहे हैं, आप भी हुकूमत में थे, आपकी अपोजिशन नून लीग थी, नून लीग हुकूमत में थी, आप लोग उनके अपोजिशन थे, लेकिन तनकीद मस्बत होनी चाहिए, इशूज पे बात करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का किरदार क्या होगा? जावेद साहब, पहली बात तो ये है, मैं ब्रिगेडियर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की है। एक बात आप ये देखें कि असम्बली में जो कुछ भी हो रहा है, अपोजिशन है पार्लियामेंट के लिए, अपोजिशन है एक पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। जहाँ पे मेरे मुल्क पे कोई आंच आएगी तो आप पाकिस्तान का एक एक बंदा जो है अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ा होकर उनको मजबूत करता है। ये पाकिस्तान की साइकी है और इसी वजह से पूरी दुनिया जानती है कि आपस में बहन भाई, आप देख लें ना कि हमारी कौम की ये आदत है कि अगर हम 4 भाई हैं आपस में हम लड़ पड़ेंगे, लेकिन पड़ोसी जैसे ही हमलावर होता तो चारों जत्था होकर इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमारा मुल्क है, हम किसी पार्टी में भी हों, पाकिस्तान वाले अपनी फोर्सेस के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। मैं कहता हूँ ये फोरम वो नहीं है कि जहाँ पे हम कहें कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, इस इशू के ऊपर पाकिस्तान की कोई छोटी पार्टी है, कोई बड़ी पार्टी है, कोई पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान का हर बाशिंदा अगर अपनी सरज़मीन की हिफाजत नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी नहीं है। दूसरी बात, सिलसिला ये रहा, मेरा शुरू में जो बात मैंने ये की, मेरा कहना ये है कि मुझे नाज है अपने मुल्क के ऊपर कि हम इतना छोटा खित्ता होने के बावजूद हमें जोश, जज्बा ईमानी जो है, हम हर चीज़ जो है उसको हम मैनेज करते हैं। मेरा अफसोस ये था कि हमारे मुल्क में किसी की, मैं ये कहता हूँ हादसा नहीं है, अगर ये ऐसा है तो ये एक दहशत गर्दी है, इसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे अगर इस किस्म की सूरत हाल बनेगी। लेकिन ये तो फैसला करने वाले जो अदारे हैं उन्होंने फैसला करना है, लेकिन हमें पेशबंदी करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में इस किस्म का कोई वकूआ जो है वकू पजीर ना हो। एक तरफ तो हम कलभूषण जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए जा रहे हैं और एक तरफ हम कहते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखें उनका आला कार कौन है, हमारे अंदर वो पेनिट्रेट करके हमारे लोगों को इस्तेमाल करके हमारे अवाम के साथ अगर ज़्यादती हो रही है तो हमें इस चीज़ को, हमें इसको डिग आउट करना होगा कि क्या वजह है कि हमारे ही लोग
उनका आलाकार बन रहे हैं और हमारे मुल्क में इस किस्म की सूरत हाल, इस किस्म के हादसात हो रहे हैं। इनको हमें मिसाल बनानी चाहिए, आइंदा के लिए पेशबंदी करनी चाहिए। और अगर जो कुछ लोग जिस तरीके से आज गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लोग पकड़े गए, मैं ये कहता हूँ हुकूमत कवानीन बना रही है, इस केस को जो है जहाँ पे वकूआ है उसी जगह के ऊपर ट्रायल होनी चाहिए। विदिन 7 डेज जो है ना इन लोगों को जो है इनको हैंग करना चाहिए, ताकि आइंदा कोई किसी किस्म का यहाँ का आदमी आलाकार न बने, उनका मददगार ना हो। बाकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो फॉरेन ऑफिस जो है जो उनका एक्शन लेना होगा वो लेंगे। बाकी एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मुझे यावर साहब की बातें बड़ी अच्छी लगी कि इस नौजवान हमारे वज़ीर साहब ने बड़ी साफ गोई से बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब इन्होंने कहा थोड़े लेट हो गए। वाकई मैं कहता हूँ कि ये अगर इस वकूए से पहले इस किस्म का मैसेज होता तो मेरे ख्याल में और उसका जो है ना उसका इम्पैक्ट मज़ीद हो जाता। हम आपस में इख्तलाफ, हमारे फाइनेंशियल मैटर्स पे इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे जो है AVM जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे इख्तलाफात हो सकते हैं, इलेक्शन एक्ट पे हम एक दूसरे से इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म की दहशत गर्दी मुल्क में होगी तो मैं कहता हूँ तमाम पाकिस्तानी एक जगह पे खड़े हैं। कहा आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, हमारे तो चेयरमैन वो थे कि साहब ने ब्रिगेडियर साहब ने अंडे प्याज टमाटर की बात की, उन्होंने कहा हम घास फूस खाएंगे लेकिन उसके बावजूद हम खड़े होंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप देखेंगे मुल्क में क्या हुआ, मेरे प्रेसिडेंट जरदारी साहब का वर्ड क्या था, पाकिस्तान खपे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान है हमारे नाम के साथ लगा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आप पीपल्स पार्टी से अच्छाई की तवक्को रखें। और जावेद इकबाल साहब, मैं ये कहूँगा कि ये इस किस्म के इश्यूज़ जो है हमें इस नेशनल लेवल पे इन्हें हाईलाइट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हमारा मुश्तरका मैसेज जाना चाहिए। आज भी हम तमाम लोगों का मुश्तरका मैसेज जाना चाहिए कि इस किस्म की हरकत हमारे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम नहीं होने देंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात की आपने सेनेटर साहब। यावर अब्बास बुखारी साहब, अब अहम मामला यह है कि एक तरफ तो ये मामलात हैं और हम एक सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक बार फिर वो जो बची कुची PDM है उसने जलसे शुरू कर दिए हैं। कैसे देखेंगे ये तो ऐसा लग रहा है कि मफादात की सियासत हो रही है। जावेद भाई, एब्सोल्युटली ये ऐसी ही है, मफाद की सियासत है, NRO की सियासत है, ये वो सियासत है कि हमें छोड़ दो। देखें, इसी के मुकाबले में मैं ब्रिगेडियर साहब से, भाई हैं मेरे बड़े, मैं बिल्कुल इत्तफाक करूँगा। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के अंदर ग्रूमिंग, बहुत सारे इस किस्म के जो हमारे रिएक्शंस हैं जो होने चाहिए, एक्शंस हैं हमारे, पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हम लोगों को एक दूसरे की जो अच्छी बातें हैं उनको आगे लाना चाहिए। वजह ये है कि पीपल्स पार्टी को अगर हम लोग गलत कहते हैं, चाहे हम PTI वाले गलत कहते हैं, पीपल्स पार्टी सारी तो गलत नहीं है ना। बीच में 1-2 बंदे, 4 बंदे, 10 बंदे गलत हो सकते हैं, वो हमारे अंदर भी हो सकते हैं, वो नून के अंदर भी हैं। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोगों को ओवरऑल जो हम बात करें, इख्तलाफ राय बुरा नहीं होता है, वो मुस्बत होती है, लेकिन इख्तलाफ राय बराए इख्तलाफ और इख्तलाफ क्रिएट करने के लिए अगर किया जाए तो वो गलत है। हम लोगों को जो शादत अवान साहब ने बात की और बड़ी खूबसूरत बात की, हम 1000 चीज़ों के ऊपर डिफ़र कर सकते हैं। जहाँ पे इस मट्टी की इज़्ज़त और इस मट्टी की हिफाजत की बात आती है तो हम लोगों को सबको हर चीज़ भुला के हमें इकट्ठा खड़ा होना, लोगों की आपस में बनती है कि नहीं बनती है, लेकिन अगर हम लोग इकट्ठे खड़े हो जाएंगे तो वो दीवार बनेगी। अगर हम इकट्ठे नहीं खड़े होंगे तो वो दीवार कभी भी नहीं बनेगी, वो उसके अंदर पोरस रहेगा और दुश्मन के पास वो रास्ता रहेगा अंदर घुसने का। जो इन्हें बात की कि हमारे लोग क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं दुनिया में, मतलब आप जब से ये एम्पायर्स बने हैं, आपके अंदर से ही लोग कार्रवाई करते हैं दुश्मन के कहने पे। ये नहीं कि आज के दिन हो रहा है, ये तो कब से चल रहा है। जब से हमें, आप रोमन्स को उठा लें, आप ग्रीक्स को उठा लें, आप पर्शियंस को उठा लें, अंदर से ही आप अपने को देख लें। सिराज, वो कहते हैं टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़, नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ आप देख लें, किसने किया था? अपनों ने किया था। ये अपने ही होते हैं हमेशा, कि जो बेवकूफ़ियाँ करते हैं, जो गलतियाँ करते हैं, जो बिक जाते हैं। और ये मतलब सबसे आखिरी दर्जा यही कि जब वो बिक जाते हैं, जब वो बिकते हैं तो वो गलत बातें करते हैं। और वो ब्रिगेडियर
साहब ने बिल्कुल सही बात की कि ये दुश्मन का जो नैरेटिव अपोजिशन ने उठा लिया है, ये नैरेटिव वो है कि जो ख़तरनाक है। लेकिन जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, पीडीएम अपने आप को इंशाल्लाह ताला और एक्सपोज करेगी। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि ये पहले मरियम बीबी और फिर अभी मौलाना फजल रहमान इनको उस बंद गली में लेके जा रहे हैं जिससे बाहर का रास्ता नहीं होगा। और अभी अवाम इतनी बाशऊर और इतनी अक्लमंद हो चुकी है कि अभी वो देख रही है कि अमेरिका के इंटरेस्ट क्या है, इंडिया की वो क्यों बेतुकी साइड लेते हैं, पाकिस्तान को क्यों रगड़ रहे हैं, हम लोगों को सस्ता तेल और सस्ती गैस ईरान से मिल सकती है, हमें क्यों नहीं लेने दे रहे। हालांकि हमें डॉलर्स भी पे करने की ज़रूरत है, हम अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ईरान को बेच सकते हैं, हम और चीज़ें दे सकते हैं। चाइना के साथ ये सी पैक क्यों नहीं बनने दे रहे हैं, क्यों इतने इख्तलाफ हो रहे हैं। तो ये अगर हम लोग ये सिर्फ देखें कि कोई नून का है और पीटीआई की मुखालफत करता है, ये देखें ये कौन सा वक्त है, इस वक्त की ज़रूरत क्या है, पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है वक्त के मुताबिक, तो वो अमेरिका हर वो काम करेगा कि वो ये लोग जब जाके अमेरिका में कहते थे कि भाई ये डिक्टेटर्स की हुकूमत है और इनको कोई ताउन ना करे, ये फ़लाँ हुकूमत है और ये लोग तालिबान की साइड लेते हैं, तो ये ऐसा है तो आप हमें दे तो हम ये करेंगे। तीसरा जाके कहता है, हालांकि पकड़ पहनी हुई है, लेकिन जाके कहते हैं कि भाई आप मुझे दे तो मैं सब कुछ सही कर लूँगा। ये सारी वो बातें हैं कि जो मफाद की बात है जावेद भाई, आखिर में टोटल मफाद है। अभी तक इन लोगों की वो ग्रूमिंग नहीं हुई है, इनकी वो इनके पास मॉरल्स एंड एथिक्स नहीं है कि अगला फांसी तो चढ़ गया लेकिन झुका नहीं। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं कि हमें बस पावर मिल जाए। मतलब भुट्टो साहब अगर एक माफ़ी लिख देते शायद उनको फिर भी फांसी मिल जाती, लेकिन उन्हें झुकना पसंद नहीं किया। उन्हें एक हिस्ट्री में लिख गए कि भाई ऐसे बंदा जब खड़ा हो जाए तो झुकता नहीं है। और अभी वही लोग हैं कि जो हर वो काम कर रहे हैं कि जो मुल्क के मुखालिफ और हमारी आर्म फोर्सेस के मुखालिफ बात करते हैं। तो आर्म फोर्सेस ये, आर्म फोर्सेस वो, ये आर्म फोर्सेस वो हैं जिनकी वजह से तालिबान ने आपके घरों में घुस के आपके गले नहीं काटे। ये वो आर्म फोर्सेस हैं कि जिनने अपने नौजवान, जिन्होंने अपनी कुर्बान करके आज की हमारी हिफाजत की, इनकी वजह से हमारे पर्दे, हमारी ज़िंदगी, हमारी इज़्ज़तें महफूज है। और इन्हीं आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ ये लोग बात करते हैं सिर्फ क्योंकि ये लोग इक़्तिदार में नहीं आए। दिस शोज़ कि इनकी ज़हनियत क्या है, इनके अज़ाइम क्या है। मैंने शहबाज शरीफ को सुना तो उनको वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा से हमारे बच्चों ने इनहेरिट किया। जो इनहेरिट किया वो बता दें, जो अभी है वो बता दें। ये मुल्क को लूटना मुल्क दुश्मनी है। ये जब अपने मफाद की जंग आती है तो वो जो पैसा होता है वो कौम से ऊपर हो जाता है, जो कमज़र्फ लोग होते हैं। तो ये जो कमज़र्फी है इन लोगों की, ये इनको दूर करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो अवाम आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल नहीं तो 10 साल बाद इनकी जगह पाकिस्तान में इंशाल्लाह कभी भी नहीं रहेगी। ठीक है ब्रिगेडियर हारिस साहब, हम ये नहीं कहते कि जलसे जुलूस ना किए जाएं, और ना ही मुल्क के अंदर ये जमहूरियत है, ना ही मुल्क के अंदर जलसे जुलूसों पर पाबंदी है। लेकिन आपके ख्याल में पीडीएम अगर ये जलसा मुअख्खर कर देती तो बेहतर ना होता? क्योंकि एक कौमी इत्तिफाक राय का एक माहौल और एक सूरत हाल मौजूद थी। देखिए, ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि एक माहौल कंडीशन हो रही है। अभी आपको कौमी सलामती के ऊपर आपको ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड, अगर मुझे एक सेकंड अगर इजाजत दें, एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब, अगर खुदा न खास्ता इस जलसे में बॉम्ब फट जाता फिर क्या होता? हाँ, खुदा न खास्ता। जी हारिस साहब, देखें, बात ये कि इस वक्त जो हमारी ऑपोजिशन है उनको नैरेटिव क्या है। नैरेटिव होता है कि आप कोई बात करें, कोई कंस्ट्रक्टिव बात करें, जो बजट में हुआ चले वो तो जो हुआ तो वो बजट पास हो गया। अभी बजट को चलने तो दें, 3-4 महीने गुजरने दें, देखें हाउ द गवर्नमेंट इज डूइंग, और उसके बाद अगर आपको तनकीद करनी है तो आके असेंबली में करें। जलसे आप किस बात के कर रहे हैं? क्या आप बताना चाह रहे हैं लोगों को कि आप पर्सनल अटैक करते हैं, फौज के ऊपर करते हैं, उसके बाद आप जो है वो हुकूमत के, बल्कि हुकूमत का नहीं, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर पर करते हैं? ये कौन सा तरीका है, आपको मुझे बताइए। आप डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर और फिर सजेस्ट करती है कि कैसे पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि लोग देखें कि दोनों को वे करके कि उन्होंने क्या डिलीवर किया 5 साल में, ऑपोजिशन ने क्या अपने नए पॉइंट दिए, और फिर इलेक्शन होते हैं उसके बाद कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक वे है। 2 पार्टियां हुई, पहले PMLN आई, उसके बाद आप पीपल्स पार्टी पे PMLN, आप हुकूमत 5 साल करें, उसके बाद आवाम की मर्जी है कि जिसको मर्जी सिलेक्ट करें। आप इलेक्शन करवाएं, मैंडेट जिसको आवाम देना चाहेंगे दे देंगे, लेकिन उससे पहले ये नॉन जमहूरी तरीका, जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान ने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को,
और पाकिस्तान का दोबारा शो किया कि पाकिस्तान रेडिकलिज्म दोबारा आ गया है, वो एक खतरनाक सिचुएशन कर ली सिर्फ जाती अना के लिए, जाती मसाइल के लिए कि हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल जाए, हमें हमारे नैब के केस खत्म हो जाए, मुझे कोई ओहदा मिल जाए, मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाए, ये हमारी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आई स्टिल फील कि ये एक मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह चीज है। कोई रीजन नहीं है कि इस वक्त आप जाके अननेसेसरी सवाल में आप जलसा कर रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं दुनिया को? सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, जो दुश्मन चाहता है अफगानिस्तान के थ्रू। इस वक्त सबको फिक्र होनी चाहिए कि अफगानिस्तान के क्या हालात हो रहे हैं, अफगानिस्तान में ऊँट किस करोड़ बैठते हैं, अफगानिस्तान में क्या एक वो अमेरिकन जाने से पहले कोई इंटरम गवर्नमेंट बना के जाएंगे कि नहीं बना के जाएंगे। अगर अफगान तालिबान वहां पर कब्जा कर लेते हैं, उसके पाकिस्तान में फॉलोअप्स क्या होंगे, अफगान रिफ्यूजीज क्या आएंगे। ये ऑपोजिशन को गवर्नमेंट को बैठ के असेंबली में डिस्कस करके एक मुतफिका लाएअमल बनाना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात होने वाली हैं, बहुत खतरनाक सिचुएशन आ रही है। फिर अगर हम बेसिस नहीं दे रहे हैं तो इंडिया अमेरिका ने भी आपके साथ स्टार्ट कर दिया, शुरू प्रॉब्लम डालनी आपको शुरू कर दी है। कभी वो चाइल्ड सोल्जर लेबर के अंदर आपको वो नाम डाल रहे हैं, सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एफएटीओ की तलवार आपके ऊपर लटकाई हुई है, इधर से इंडिया को सीपैक के लिए किया हुआ है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को ट्विस्ट करेंगे, वो भी हमारे साथ प्रॉब्लम शुरू कर देंगे। लेकिन जावेद एक बात याद रखें कि मुल्क को अपनी सॉवरेनिटी कायम करने के लिए, अपना सेल्फ खड़ा होने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ता है। आपको छोटी मोटी तकलीफ आती हैं, बट इन तकलीफ के बाद बहुत अच्छे मौके आते हैं, मुल्क ऊपर चला जाता है। इस पे हमें इकट्ठे रहना है। हमें चाहे इस वक्त, और एक न्यूक्लियर मुल्क को कोई भी दीवार से नहीं लगा सकता, ये याद रखें। थ्रेट करेंगे, सब करेंगे, नहीं कर सकते। और वो मुल्क जो फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट होता है, कुछ नहीं हो सकता। आपकी 70% आबादी एग्रीकल्चर बेस्ड है, ना उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, 3 वक्त की रोटी मिल जाती है, सब खा लेंगे। ये 4-5% लोगों को फर्क पड़ता है, उनसे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे ख्याल में हमें कुछ डिसीजन अभी लेने चाहिए और ले रहे हैं। और इसके लिए बस मुझे एक है कि पूरी कौम खड़ी हो और उसके बाद फैसला करें। इलेक्शन आते हैं, जो जिसका बेहतर है, आप समझते हैं मैंडेट बेहतर है, या डिलीवर किया नहीं किया, उसके बाद उसका हल निकालें। जी आपकी तरफ आएंगे शहादत साहब। अब बात यह है कि अगर इत्तेफाक राय की हम बात करें कि अहम मामलात पे तो इत्तेफाक राय है और सब सियासी जमातें मिल बैठती हैं, लेकिन अभी तक जो इस्लाहात का मामला है उस पर अपोजिशन की जानिब से, ज़ाहिर है आपकी जानिब से भी नहीं, मजमूई तौर पर अपोजिशन की जानिब से भी कोई रिस्पांस सामने नहीं आया। जो इलेक्शन इस्लाहात की बात की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, बैठकें हो जाती हैं, मीडिया टॉक्स हो जाती हैं, लेकिन हुकूमत के साथ बैठ के कोई बातचीत नहीं हो रही ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जाए। क्या हम तवक्को रखें कि इस मामले पे बातचीत होगी? अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप बयान करें और अपनी जो तजावीज़ है वो शामिल करें और आगे बढ़ें। जावेद साहब, मुझे ज़रा टाइम दीजिएगा। 2 बातें मैं करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब और मैं, हम तो पार्टी हैं, हम वो एक पॉलिटिकल पार्टी, उनकी एक मेरी है। लेकिन ब्रिगेडियर हारिस साहब जो हैं इंडिपेंडेंट आदमी हैं, इनको मैं समझता हूँ हमें यहाँ बैठ के किसी को स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। जो जलसा आप कह रहे हैं कि अपोजिशन ये करती है, अपोजिशन ये करती है, भाई किसी को स्पेसिफिकली आप किसी को जो है किसी को कोई चीज़ अलेज करें तो करें। जहाँ तक मेरी पार्टी है, मैंने आपके सामने, सबके सामने मैंने आपको ये कहा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने आपके सामने रखा कि मुझे तो हमेशा के लिए पाकिस्तान खप्पे, नंबर 1। अगर आप कहते हैं कि आज़ादी राय भी किसी बंदे को ना हो, और तो फिर मैं समझता हूँ कि मुल्क में ये 2 पार्टी निज़ाम जो है ना, ये सिस्टम अपोजिशन वाला, ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और इस इंसिडेंट के बाद ये कहना कि कोई आदमी जलसा जुलूस भी ना करे हमारी किसी चीज़, देखिए बात ये कि अपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत की चीज़ें जो है जावेद इकबाल साहब उनको सामने रखे, उनको सामने लेके आए, ताकि हुकूमत को पता चले कि हमारी कहाँ कहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं, ताकि आने वाले वक्त के लिए अपनी हुकूमत बनाने के लिए वो कोशिश करे। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही चीज़ दी गई है। जहाँ तक ये है कि लोग जो अमेरिका की तरफ देखते हैं, जो लोग किसी इसराइल की तरफ देखते हैं, जो लोग किसी और मुल्क की तरफ देखते हैं, आप उनको नाम लेके बोलें। बात सिलसिला सूरत हाल ये है कि लोगों के ख़ानदान कहीं पे पले तो आप उसको कभी क्रिटिसाइज ना करें, और हमारे लोगों को या अपोजिशन को या किसी आदमी को आप एक दूसरा गैर मुल्क जो है अमेरिका, उसकी तरफ करें। वो आमरों ने
आमरों ने उनको बंदे बेचे, आमरों ने उनको सपोर्ट दी, आमरों ने मुसलमान के खिलाफ लड़ा, आमरों ने दहशत गर्द पैदा किए। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने सवात और वाना के अंदर इन दहशत गर्दों के साथ अपनी फोर्सेस के साथ मिलकर उनको ख़त्म किया। पहली बात तो ये रहे। बाकी रह गया, आपने दूसरी बात की कि हम बैठ के इलेक्शन जो एक्ट है उसकी बात कर लें। देखें सर, बात ये है कि पार्लियामेंट में हर बंदे के तफज़ात हैं, ये सारी बातें करनी थी। तो बसद एहतराम मैं ये कहूँगा कि ये आप बिल लाने से पहले लोगों को कहते सारा दिन तो चोर 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 डाकू के अलावा अभी आपके नीचे जो पट्टी चल रही है, तो मैं ब्रिगेडियर साहब को कहूँगा कि पूरी कौम को ये तालीम दें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये तालीम दें कि ये वाली बदतमीज़ी जो है ना अपने पार्लियामेंटेरियंस के ख़िलाफ़, अपने सियासतदानों के ख़िलाफ़ बंद की जाए। इस वक्त हम इन चीज़ों के मुतहम्मिल ब्रिगेडियर साहब नहीं हो सकते, आप एग्री करेंगे। नंबर एक, जब बिल आ गया है तो तमाम वो चीज़ पार्लियामेंट के अंदर जो है जाके फैसला होनी है। देखिए ना, मतलब ये है कि आप देखते हैं कि लब्बैक का मसला तो पार्लियामेंट में जाके तय होता है, और आप इलेक्शन का मसला, इलेक्शन बिल जो 2017 में कल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, PTI के हमारे जो प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी साहब हैं, 2017 में उस कमेटी में 35 लोग थे। तमाम लोगों ने बैठ के देखे, कानून अंग्रेज़ों ने 1868 में बनाया, 1898 में बनाया, आज तक चल रहा है। कवानीन पर्सन स्पेसिफिक नहीं होते कि किसी के मफाद में बन जाएं कि एक आज ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे एक RTS के बैठ जाने से अवाम के आज तक तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सके। बाकी रह गया ये जो है दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, हम आप कहते हैं बैठ जाएं, पार्लियामेंट में बिल आया है, अभी टाइम है, सेनेट में इसके ऊपर बहस होगी, कमेटी में जाएगा, वहाँ पे हम एक दूसरे के सामने हम एक दूसरे को कायल करते हैं। जो चीज़ें हमारे सामने वाले पार्लिमानी पार्टी की समझ में आती हैं वो पाकिस्तानी मानते हैं, जो हमें कायल करते हैं हम मानते हैं। अब खाली ये कह देना जी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल अभी बना नहीं है माजरत के अलावा, और मशीनें बनानी आपने पहले से शुरू कर दी हैं, भाई आपको बोनाफाइड दिखाएं। ये कोई खुदा ना, ये कोविड के टीके तो नहीं है कि जिसके ऊपर हम मुखालफत करें और आप कहें मुखालफत कर रहे हैं। देखिए सर, बात ये है, पाकिस्तान में 3.5 लाख पोलिंग स्टेशन होते हैं प्रोविंशियल असम्बली के लिए और नेशनल असम्बली के लिए। लोकल गवर्नमेंट में 16 लाख पे जाते हैं, और 5 साल के बाद वो मशीनें ज़ीरो हो जाती हैं। वर्ल्ड में आप देख लें, सैयद जाबर अब्बास साहब बुखारी साहब जो हैं, माशाल्लाह मुझे मालूम है बहुत अच्छे लिखे पढ़े दुल्ला हैं, ये देखेंगे, इस बात से एग्री भी करेंगे कि दुनिया जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शुरू की, यूरोपियन कंट्रीज़ वो वापस रिवर्ट कर रहे हैं, पेपर बैलेटिंग पे आ गए। नंबर एक, हालत यहाँ पे पाकिस्तान में ये कि मुझ जैसा आदमी पार्लियामेंटेरियन, मेरा अगर मोबाइल भी अपसेट हो जाता है, मैं अपने नवासे पोते को कहता हूँ बेटा ज़रा इसको ठीक करके दे दें। फिर पहली बात ये कि आपने इलेक्शन कमीशन जो है उसको ट्रेनिंग देंगे, फिर भी हम उन्हीं के मोहताज होंगे कि ये जनाब कहाँ पे खोलना है, जहाँ पे करना है, ये करना। अब अगले दिन एक बात गवर्नमेंट की तरफ से ये आई कि ये ईवीएम के साथ पैरेलल सिस्टम भी होगा। जावेद मैं बुखारी साहब से रिस्पांस ले लूं, पैरेलल सिस्टम होगा। मैं बुखारी साहब से इसी वजह से तो बुखारी साहब, एक लफ्ज़ मुझे मालूम है, मेरा कहना ये है सर, गवर्नमेंट के एक्सचेकर को लॉस न पहुंचाया जाए, और इंशाल्लाह पार्लियामेंट आपको अच्छा रिजल्ट देगी जो मुल्क और कौम के मफाद में होगा। इंशाल्लाह ताला वो चीज़ होगी। इसी वजह से तो हुकूमत आपसे कह रही है कि आप बैठें, बातचीत करें। क्यों बुखारी साहब, ये बातचीत ही होगी, मुज़ाकरात ही होंगे। बिल है, अपनी तजावीज़ उस पर शामिल करें, अभी कानून तो नहीं बना, उस पर तजावीज़ शामिल करें तो बेहतरी हो सकती है। बुखारी साहब, पार्लियामेंट के अंदर होगा, पार्लियामेंट से बाहर तो नहीं होगा। देखिए बिल्कुल जी, पार्लियामेंट जो है वो सबसे सॉवरन इदारा है, और पार्लियामेंट के अंदर जब तक ये डिस्कशंस नहीं होंगी तो एक्सेप्टेबल सबको अक्रॉस द बोर्ड नहीं होंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंट के अंदर और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्री करें इस चीज़ के ऊपर। मैं शहादत अवान साहब की बात के साथ एग्री भी करता हूँ, लेकिन इस बात के साथ यहाँ पे मैं डिसएग्री करता हूँ कि अगर दुनिया में कहीं फेलियर हुआ है, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में फेलियर हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी कैटास्ट्रफी है ना कि ये इलेक्शन रिग्ड है, ये इलेक्शन चोरी किया गया, मैंडेट चोरी किया गया, और ये लगातार आ रहा है, और ये लगातार जो आ रहा है वो हम देख रहे हैं, हमारे सामने है। जिस तरीके से 1988 के बाद शहीद मोहतरमा के साथ किया गया, फिर 1993 में जो हुआ, फिर 95 में हुआ, फिर 96 में हुआ,
फिर 2002 में हुआ, फिर 2008 में हुआ, फिर 2013 में हुआ, फिर 2018 में मेरा ये मौक़िफ़ है, कम अज़ कम मैंने अपने हल्के में ये देखा है कि वहाँ पे हमने जिस तरीके से नून एग्रेसिवली और सिस्टमेटिकली बेईमानी करती थी, हमने उस बेईमानी को रोका। और मैं हल्फन कहता हूँ कि जो फौजी लड़के वहाँ पे खड़े हुए थे वो बाहर खड़े हुए थे सिर्फ इस बात को रोकने के लिए कि किसी की कोई कंप्लेंट आए उसको एड्रेस करें और किसी को धौंस ना वहाँ पे करने दें, किसी को ज़बरदस्ती ना करने दें। मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर बेईमानी की इजाज़त नहीं दी गई, लिहाजा फेक वोट्स नहीं डाले गए, 2 नंबरियाँ नहीं हुई। जहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का ताल्लुक है, ये मशीन है, इसको बेहतर किया जा सकता है, इसको एक्सपेरिमेंटली इस्तेमाल किया जाए, इसको आगे ले कहाँ जहाँ पे दुनिया फेल हुई है शायद हम पास हो जाए। अगर हम पास ना हो तो ये दूसरा सिस्टम तो मौजूद है, हम पैरेलल सिस्टम रख सकते हैं, लेकिन बेईमानी जिस तरीके से साइंटिफिकली इलेक्शन मशीनरी के साथ मिलकर नून ने की थी और पीपल्स पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है पंजाब के अंदर, जिस तरीके से उन लोगों ने ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ के साथ लेके गए। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर एक गढ़ था, ख़त्म हो गया। आपके पास कितने 7 या 8 बंदे टोटल रह गए। क्यों रह गए? उसकी वजह ये थी कि इनके पास परपेचुअल रूल था, कब से हुकूमत कर रहे थे और ये लोग हमेशा वो लेवल की धांधली करते थे कि जिसका आप और मैं आज तक सोच भी नहीं सकते, इतने ये लोग एडवांस्ड हैं इस चीज़ के अंदर। तो इनका रोकना एक ही तरीका है कि वहाँ पे बाहर एक वर्दी वाला नौजवान खड़ा हो जो कहे कि अभी तुम ये नहीं कर सकते और कौम का मैंडेट चोरी नहीं कर सकते। इस वजह से इलेक्शन में ये हुआ, ये लोग क्योंकि रिजेक्ट हुए तो ये लोग फिर अगले को एक सिलेक्टेड कहते हैं। लफ्ज की हेर फेर है ना, तो अगर वो सिलेक्टेड कहेंगे हम कहेंगे वक्त भी खत्म हो गया, लेकिन इस चीज से आगे वक्त भी खत्म हो गया। इन्हीं मामलात को दुरुस्त करने के लिए, इन्हीं मामलात को दुरुस्त करने के लिए ताकि जब आइंदा इंतखाबात हों तो इल्ज़ामात ना लगें एक दूसरे पर धांधली के, मेरे ख्याल में इस्लाहात की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप लोगों ने बिल पेश किया हुआ है और अपोजिशन को दावत दी हुई है, अपोजिशन को इस पर जवाब देना चाहिए, आपसे बातचीत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, सेनेटर शहादत अवान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सियासी जमातें अब अपोजिशन में हैं, ये किसी न किसी सूरत पहले हुकूमत करती रही हैं, चाहे मरकज़ में हो चाहे सूबों में हो। कौमी इत्तिफाक राय की फ़िज़ा को बहाल रखना, बरकरार रखना न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है बल्कि इन सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है। इन्हें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।